नीट मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ी का फायदा उठाने वालों की पहचान जरूरी है, वरना फिर से परीक्षा करानी होगी। सीजीआई ने कहा है कि अगर पेपर लीक और परीक्षा का अंतर ज्यादा है, जो ये दर्शाता है कि लीक बड़े पैमाने पर हुआ है, अगर हम धांधली का फायदा उठाने वालों को बाकी लोग से अलग नहीं कर पाते हैं तो जाहिर है ऐसी सूरत में फिर से परीक्षा करवाना जरूरी हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये समझते हैं कि 23 लाख छात्रों की फिर से परीक्षा कराना कितना मुश्किल है, ये आसान काम नहीं, इसीलिए हम इन बिंदुओं पर स्पष्टता चाहते हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया। एनटीए और केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की शिनाख्त के लिए क्या कदम उठाए हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि ऐसे कैंडिडेट की पहचान करने की जरूरत है, उनके लिए सख्त होने की भी जरूरत है जिन्होंने इस गड़बड़ी का फायदा उठाया। सीजीआई ने यह कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे लोग जिन्हें फ्रॉड का फायदा मिला है, क्या हम उनकी पहचान कर पाए हैं या ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। गड़बड़ी का फायदा उठाने वालों की पहचान बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर से परीक्षा करानी पड़ेगी और ये एक बार की बात नहीं है, बार बार यही चीजें दोहराती नजर आएंगी। पेपर लीक को लेकर के सीजीआई की तरफ से कहा गया दोबारा परीक्षा कराना आसान भी नहीं है, इस चीज को समझते हैं और इसी वजह से जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी पहचान बहुत जरूरी है। गड़बड़ी का फायदा लेने वालों की पहचान बेहद अहम है। कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, यानी कि कितने ऐसे परीक्षार्थी भी हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया था और पेपर लीक से लेकर के पेपर होने तक के बीच काफी ज्यादा एक गैप था, लंबा वक्त था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इन सारे पहलुओं पर ध्यान देते हुए आगे कोई भी बड़ा फैसला लेना होगा, विचार करना चाहिए कि आखिरकार अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो छात्रों की जो मांग है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा कराने की मांग छात्र कर रहे हैं। एनटीए की भी अपनी दलीलें हैं और एनटीए की तरफ से भी बातें कही गई, परीक्षा रद्द न की जाए। एनटीए की तरफ से कहा गया कि छात्रों के करियर का भी सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कितने ऐसे छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, पेपर लीक का, इस फ्रॉड का हिस्सा वो भी थे। तो गड़बड़ी के अब सूरत में आगे की जो कार्रवाई है वो होगी और उन लोगों की पहचान बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें कही गई, 23 लाख छात्रों की फिर से एक बार परीक्षा कराना ये आसान काम नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई, बड़ी बातें सीजीआई की तरफ से। तो काउंसलिंग पर भी रोक की मांग छात्रों की तरफ से की गई थी पहले।